धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद। पिता परमेश्वर प्रभु तेरा धन्यवाद हर एक बात के लिए प्रभु, हर एक योजना के लिए पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर तू हमें अनुग्रह के नीचे रखता है पिता परमेश्वर, ताकि तेरी सेवा को पिता परमेश्वर हम कर सके। पिता परमेश्वर तेरी दया हो पिता, तेरा अनुग्रह विशेष हमारे ऊपर बना रहे पिता। और मैं चाहता हूं कि अगर मेरी आवाज़ आपको में बता सकते हैं तो कि हम आगे बढ़ चुके हैं अपने लाइव सेशन के दौरान। हर पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर के वचन से मैं सीधा परमेश्वर के वचन से बात करूंगा आपके साथ। उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर पूरी दया और अनुग्रह पिता परमेश्वर हम पर रख प्रभु, ताकि हम तुझसे प्रार्थना कर सके पिता। पिता परमेश्वर तेरे अनुग्रह के कारण प्रभु, हमारी दया तेरे प्यार के कारण पिता परमेश्वर, हर बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर हम तेरे वचन में से जो भी बातचीत करते हैं पिता परमेश्वर, ऐसा होने दे पिता कि पिता परमेश्वर वो सब पिता परमेश्वर तेरे बुद्धि का सहारा ना लूं प्रभु, बल्कि तुझे याद रखते हुए तेरे वचनों को बोलूं पिता। हर बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। आमीन। फिर से पिता परमेश्वर का धन्यवाद उसके अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, और विशेष धन्यवाद भाई आशीष के लिए ये सुंदर अवसर दिया ताकि हम उसके पेज से, जो कि उसने परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया है, उस पेज के माध्यम से उस परमेश्वर के लोगों से बातचीत कर सके। और जैसे कि पेज का नाम है मिशन ऑफ गॉड, तो सच में आज हमें उसके मिशन को पहचानना है कि उस परमेश्वर का जिसने हमें इतना अनुग्रह किया, जिसने हम अपनी दया करी, उसका मिशन हमारे लिए क्या है। क्योंकि अगर आपसे मैं अभी पूछूं कि परमेश्वर का मिशन हमारी जिंदगी में क्या है, तो हो सकता है हमारा जवाब हो कि उसने प्रभु यीशु मसीह को इसलिए भेजा वो मिशन पूरा करने के लिए, ताकि वो हमारे पापों की क्षमा कर सके, हमें चंगाई दे सके, हमें ब्लेस्ड कर सके, हमें आशीषित कर सके। हाँ, ये सब चीज़ें ठीक है, लेकिन हम इन चीज़ों को चलते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम भूल जाते हैं कि खुदा का मिशन हमारी ज़िंदगी में क्या था, कि खुदा की योजना हमारी ज़िंदगी में क्या थी। जब हम मिशन की बात करते हैं, एक मिशन जो खुदा ने एक दिया वो है उद्धार का मिशन, यानी साल्वेशन का मिशन, जो कि हमारे बीच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा हुआ। देखिए, जब आदम हवा ने पाप किया तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह का आना तय हो चुका था। क्योंकि जब हम उत्पत्ति उसका 3 उसका 15 पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। देखिए, स्त्री का वंश कौन हो सकता है? सोचने वाली बात है, क्योंकि जब भी हम हम पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, पुरुष प्रधान सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है एक स्त्री का वंश, यानी कि यीशु मसीह। तो मिशन तो शुरू दिन से था। मिशन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। अदन की वाटिका से ही मिशन शुरू हो चुका था, जो कि एक उद्धार का मिशन था, जो एक साल्वेशन का मिशन था। उस चीज को हमें पहचानना है, हम उस मिशन को अपने नजरिए में रखना है। और जब हम मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 18 to 20 पढ़ते हैं, मत्ती उसका 28 अध्याय जब उसका 18 से 20 पढ़ते हैं, तो उस पे इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातों में जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग रहूंगा। देखिए, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हमें एक मिशन दिया गया है।
देखिए, साल्वेशन का मिशन था वो परमेश्वर की तरफ से था, लेकिन उस साल्वेशन को लोगों तक पहुंचाना, उस साल्वेशन को के मैसेज को लोगों तक पहुंचाना, चंगाई ठीक है, पापों की क्षमा ठीक है, लेकिन उद्धार जिस मिशन के लिए परमेश्वर ने, देखिए पेज का टाइटल है मिशन ऑफ गॉड। परमेश्वर का ये मिशन है, क्योंकि वो नहीं चाहता मैं और आप कष्ट उठाए, वो नहीं चाहता मैं और आप नरक में फेंके जाए, वो नहीं चाहता। अगर वो चाहता तो फिर वो कभी यीशु मसीह को ना भेजता। उसका एक उद्देश्य है। भले हमने पाप किया परमेश्वर की दृष्टि में, चाहे आदम हवा ने पाप किया, लेकिन उसका एक मिशन था कि मेरा बेटा मेरी बेटी बचे, और उसने यीशु मसीह को बुलाया, उसने यीशु मसीह को भेजा और उसने वो मिशन पूरा किया। लेकिन ये तो हो गया परमेश्वर ने जो हमें मिशन दिया, ये तो परमेश्वर की तरफ से मिशन हो गया जिसको यीशु मसीह ने पूरा किया। तो हमारा मिशन क्या है? फिर हमें क्या करना है? ये तो मिशन परमेश्वर का पूरा हो चुका है। तो अब क्वेश्चन क्या अराइज होता है कि हमारा मिशन क्या है? क्योंकि जब हम बाइबल के हर एक कैरेक्टर को देखते हैं, चाहे वो आदम से लेकर और प्रकाशित वाक्य की तक है, चाहे वो यीशु मसीह है, सबको एक एक मिशन मिला था, सबको एक एक उद्देश्य मिला था। अब्राहम के साथ वाचा बांधी गई, मूसा को एक मिशन मिला, उद्देश्य मिला, योना को एक उद्देश्य मिला। हर एक उस व्यक्ति को जो बाइबल में पाया जाता है, सबको उद्देश्य मिला, एक मिशन मिला जो उन्हें पूरा करना था। आज मेरा और आपका मिशन क्या है? क्या कभी हमने सोचने की कोशिश की है कि आज मेरा और आपका मिशन क्या है? आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? क्या हम उसके स्वर्ग राज्य में किसी एक रूह को भी लेके आ रहे हैं? क्योंकि जब हम प्रचार की बात करते हैं, जब हम वचनों की बात करते हैं, कि जब हम सोचते हैं कि एक प्रचार करना चाहिए, लोगों को मसीह के बारे में बताना चाहिए, तो हमारे मन में ख्याल आता है कि सिर्फ ये तो एक पासवान की ड्यूटी है, एक पास्टर की ड्यूटी है, एक सेवक की ड्यूटी है कि वो परमेश्वर का प्रचार करे। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है जो कि मैं और आप अपने दिमाग में रखे हुए हैं कि परमेश्वर ने सिर्फ पास्टर्स, याजक को चुना उसका प्रचार करने के लिए। लेकिन यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया, जाओ चेला बनाओ। अब चेला बनाने का मतलब ये नहीं कि कोई एक तुम्हारे साथ या मेरे साथ होगा जो मेरा बैग लेके चलेगा, जो मेरे आगे पीछे चलेगा, जो मेरी सेवा टहल करेगा। क्योंकि जब हम ग्रीक में पढ़ते हैं तो मेक डिसाइपल्स का मतलब होता है मिथियोस, और इसका मतलब लर्नर, एक चेला। मतलब कि चेला डजंट मीन हम अब बोलते हैं, अगर हम चेला बोलते हैं, डिसाइपल बोलते हैं, तो ये नहीं कि हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, क्योंकि यही कंसेप्शन हमारे बीच में बना हुआ है कि डिसाइपल मीन्स वो उससे नीचा है। नीचा नहीं, लर्नर। अगर मैं किसी से सीख रहा हूं तो मैं उसका डिसाइपल हूं। ये होता है डिसाइपल, ये होता है चेला, जो कि एक लर्नर होता है, जो एक सीखने वाला होता है। लेवल सेट नहीं होते कि ये मास्टर है तो इसका लेवल ज्यादा है, ये डिसाइपल है तो इसका लेवल कम है, ऐसा नहीं होता। एक डिसाइपल वो होता है जो एक लर्नर होता है। आज मैं और आप डिसाइपल्स हैं, हम कहीं ना कहीं से तो सीख ही रहे हैं ना। चाहे हम मल्टीमीडिया से सीख रहे हैं, चाहे हम बुक्स पढ़ रहे हैं, चाहे हम बाइबल पढ़ रहे हैं, सीख तो रहे हैं ना। कहीं ना कहीं हम भी डिसाइपल्स हैं, यानी कि लर्नर हैं। देखिए यहां पर लिखा है, इसलिए तुम जाओ सब जाति के लोगों को चेला बनाओ। अब ये एक यूनिवर्सल कॉल है, ये किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है कि सिर्फ पासबानों के लिए है या पास्टर्स के लिए है, एवेंजलिस्ट लोगों के लिए है, नहीं। एक यूनिवर्सल कॉल है जो कि मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, उन सब लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु को मानते हैं, जो उस पर विश्वास रखते हैं। ये कॉलिंग, ये बुलाहट उन सबों के लिए है। परमेश्वर का मिशन है, लेकिन अब ये हमारा मिशन है। क्या मिशन है? इसलिए जाओ और जाति के लोगों को चेला बनाओ। अब जाति के लोगों को चेला बनाओ, अपने कंफर्ट जोन वालों को चेला ना बनाओ, जाति के लोगों को चेला बनाओ। सिर्फ उन लोगों को और यीशु के मसीह के बारे में मत बताओ जो लोग पहले से जानते, जो यीशु को नहीं जानते। इसलिए जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ, सारे जगत के लोगों को लर्नर बनाओ, सारे जगत के लोगों को सीखने वाला बनाओ,
और प्रभु यीशु का प्रचार करो। ये मेरे के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। एक यूनिवर्सल कॉल है जो सबके ऊपर लागू होता है। क्या आज मैं और आप परमेश्वर की इस बुलाहट को पहचान रहे हैं? डजंट मीन हमें सेवा करके ही हम इसका यीशु का प्रचार कर सकते हैं। मैंने एक कोटेशन पढ़ी थी कि जैसे जो दूसरे विश्वास के लोग होते हैं वो बाइबल नहीं पढ़ते, वो हमें पढ़ते हैं। क्या हम अपनी शरीर से यीशु का प्रचार कर रहे हैं? क्या हमारे बोलचाल से हम यीशु का प्रचार कर रहे हैं? नहीं। लेकिन हम तो ये मानते हैं कि सिर्फ पास्टर का काम है प्रचार करना, सिर्फ एक सेवक का काम है प्रचार करना, जो कि बहुत गलत है। एक यूनिवर्सल कॉल है। आज मुझे और आपको ये समझना है, आज मुझे और आपको ये समझना है कि परमेश्वर ने हमें एक बुलाहट दी है, हमें उसके राज्य का प्रचार करना है। हमें एक मिशन दिया है कि हमें बहुत से लोगों तक उसका संदेश पहुंचाना है। और संदेश हम तभी पहुंचा पाएंगे जब हम उसके वचनों पर चलेंगे। मैं हमेशा इसी चीज को, क्योंकि बहुत बार मैंने सुना है कि ये तो पास्टर का काम है, ये तो सेवक का काम है, ये तो एवेंजलिस्ट का काम है परमेश्वर का प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना। लेकिन यहाँ पर तो यूनिवर्सल कॉल है, लोगों को प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। एक चीज़ सोचिए, हो सकता है कोई व्यक्ति आपके प्रचार से ही यीशु को मानना शुरू करे और आप इस बात से डरते रहे कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इस बात से डरकर, या ये बोले कि ये मेरा काम नहीं है। तो क्या आप उस रूह को बचा सकेंगे? क्या हम उस आत्मा को बचा सकेंगे? क्योंकि देखिए, यीशु मसीह पार्शियलिटी नहीं करता, ना ही परमेश्वर पार्शियलिटी करता है। क्योंकि यूहन्ना 3:16 कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ठीक है, अब जगत से भी प्रेम हुआ और जगत के लोगों को भी चेला बनाना है, मतलब कि उन्हें परमेश्वर का वचन बताना है। तो यहाँ पर तो गिने चुने लोगों की बात है ही नहीं। जगत में तो सब आते हैं, मैं आता हूँ, आप आते हैं, वो लोग आते हैं जो विश्वास नहीं करते प्रभु यीशु मसीह पर। तो इन चीज़ों को तो देखना जरूरी है कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्योंकि जब सैक्रिफाइस, जब यीशु का बलिदान जगत के लोगों के लिए हुआ तो उसका प्रचार भी जगत के लोगों के लिए होना चाहिए। हालेलुया। इस चीज को समझना है। देखिए, जब उसका सैक्रिफाइस जगत के लिए हुआ तो उसका प्रचार भी तो जगत के लिए होना चाहिए। क्या उसका प्रचार मेरे और आप तक सीमित रहना चाहिए? आज आप अपने आप से बात करें, क्या आपने कभी एक भी ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया है ताकि उसका उद्धार हो सके, ताकि वो सत्य को जान सके, ताकि वो सच्चाई को जान सके? नहीं, हम नहीं बात करते। हो सकता है हम कुछ समय तक पहले, मुझे भी जब मैं मसीह को नहीं जानता था, जब मेरा परमेश्वर से प्रभु यीशु मसीह से पर्सनल इनकाउंटर नहीं हुआ था, व्यक्तिगत रिश्ता नहीं था, तो मैं भी ऐसे ही सोचता था कि ये तो पास्टर्स का काम है, ये तो पादरियों का काम है। लेकिन परमेश्वर ने हमें बोला है, हमें जाना है और लोगों को चेला बनाना है। अब चेले को हमेशा, मैंने जैसे पहले बताया, उसी वे में मत समझते रहना। चेला मीन्स एक लर्नर, जो कि एक सीखने वाला होता है। हमने डिसाइपल की एक मेंटालिटी गलत बना रखी है, अपने दिमाग में एक छवि गलत बना रखी है। चेला हमेशा एक लर्नर होता है। अगर हमारा गुरु हमें कुछ सिखा नहीं रहा तो इट डजंट मीन वो हमारा गुरु नहीं हो सकता, अगर वो हमें कुछ सिखा नहीं रहा तो। और हो सकता है हम कहाँ से क्या सीख रहे हैं, तो अनविलिंगली हम बिना जाने पहचाने भी हम डिसाइपल्स हैं, और हम यीशु मसीह के डिसाइपल्स हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें सिखाता है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। देखिए 18वीं आयत क्या कहती है? यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। अब यीशु मसीह के पास सारा अधिकार है और उस अधिकार के द्वारा वो मुझे और आपको कह रहा है कि जाओ, गो। जाने का मतलब ये नहीं कि आसपास, खुदा कहीं भी लेके जा सकता है, कहीं भी प्रचार कर सकता है।
कहीं भी वो चाह सकता है कि आप प्रचार करो। हो सकता है आप डॉक्टर हो, आप अपने पेशेंट के साथ बात करते हो, उसको प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताओ। कोई भी कार्य आप करते हो, यीशु मसीह के बारे में बताओ। और अपने आप को ऐसा बनाओ कि आप जब चले तो यीशु मसीह आपके अंदर से दिखे, आप जब बोले तो यीशु मसीह आपके अंदर से चले, और आप एक चलती फिरती बाइबल बन जाएं, चलता फिरता पवित्र शास्त्र बन जाएं, ताकि लोग पूछे कि आपके पास ऐसा क्या है, आप इतने खुश क्यों रहते हैं, आपके अंदर इतनी आशा क्यों है। क्योंकि एक आशा ही तो है जो हमें दूसरे लोगों से अलग करती है। चंगाई भी सबके पास है, ये चीज़ समझना, चंगाई सबके पास है, ब्लेसिंग सबके पास है, लेकिन एक आशा है, एक मिशन जो प्रभु यीशु ने बनाया, क्योंकि जो भी उस पर विश्वास रखेगा वो अनंत जीवन पाएगा। आज मैं और आप अनंत जीवन पाने के उस मिशन पर है, लेकिन परमेश्वर चाहता है जो मिशन उसने शुरू किया वो नहीं चाहता कि बहुत कम लोग उसमें जाएं। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसके वचन का प्रचार करें, उसके लोगों को बनाएं, उसके लोगों को बताएं, हम उसके वचन का प्रचार करें। वो नहीं चाहता कि बहुत कम लोग बचे, वो चाहता है कि पूरा जगत बचे। हमें उसका सैक्रिफाइस व्यर्थ नहीं जाने देना, उसका बलिदान व्यर्थ नहीं जाने देना। आज आप अपने आप से वादा कीजिए कि आप पूरी जिंदगी में किसी न किसी एक व्यक्ति को तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। डजंट मैटर वो बिलीव करता है कि नहीं। हम काफी बार डर जाते हैं, काफी बार हम सोचते हैं कि यार अगर मैं किसी को बताऊंगा तो वो मुझे बोलेगा, वो मुझे जज करेगा या मुझे बोलेगा। हमारा काम ये नहीं है कि बाद में क्या है, हमारा काम सिर्फ प्रचार करना है। यहाँ पे लिखा है जाओ और सारे जगत के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। ठीक है, हमें जाना है और उन्हें बताना है, और फिर खुदा खुद कार्य करेगा। आपका कार्य नहीं है कि आप उसको कन्वेंस नहीं करने जा रहे, आप उसको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचने जा रहे कि आपको जाके उसको जबरदस्ती बेचना है। जस्ट यू हैव टू डू योर ड्यूटी। आपको अपना कर्तव्य करना है, जैसे कि मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं। आपको अपना कर्तव्य करना है, आपको अपनी मिशन, आपकी कॉलिंग पूरी करनी है, लोगों को प्रचार करना है, यीशु मसीह के बारे में बताना है। डजंट मैटर सामने वाला क्या रिस्पॉन्ड करता है, क्या आपको बात मानता है या नहीं मानता, वो बात की बात है, लेकिन आप अपना फर्स्ट स्टेप तो लो। वो हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि मनुष्य इतने योग्य नहीं कि वो किसी का मन फिराव करा के प्रभु यीशु की तरफ लेके जा सके। वो पवित्र आत्मा है जो किसी का मन फिराव कर सकता है। हमारा कार्य नहीं है, हमें सिर्फ प्रचार करना है, और यीशु उनके जिंदगी में कार्य जरूर करेगा। क्या आज हम प्रचार कर रहे हैं? क्या आज हम लोगों को बता रहे हैं मसीह के बारे में, या फिर हमारी जिंदगी ऐसी हो चुकी है कि सिर्फ एक नाम के मसीह हो चुके हैं हम? क्या हम उसकी वचनों को पूरा कर चुके हैं? क्या हम उसके वचनों पर चल रहे हैं? ये सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से पूछे। मैं चाहता हूं कि सब प्रश्न आप अपने आप से पूछे, जितने जन अभी देख रहे हैं और जितने जन इस लाइव सेशन के बाद इसको फिर से देखने वाले हैं, ऑलरेडी लाइव वीडियो जो देख रहे हैं या इसके बाद देखने वाले हैं, आप इस चीज को सोचिए कि क्या आप उसके डिसाइपल हैं, क्या आप उसके चेले बने हुए हैं, आप उसके लर्नर हैं और लोगों को बता रहे हैं उसके बारे में। देखिए, जब हम डिसाइपल की बात करते हैं, और यहाँ पे वहां में लिखा है गो, जाओ, और ये कोई वन टाइम गो नहीं है कि सिर्फ एक बार जाओ, बार बार जाओ। क्या करो? बार बार जाओ। डजंट मीन एक इंसान को प्रचार सुना दिया तो उसके बाद फिर आप भूल ही गए, नहीं, आपका जिंदगी भर का देखो एक पार्ट है क्रिश्चियन लाइफ का, ये यीशु मसीह के बारे में बताना। एक इतना बड़ा टास्क नहीं दिया परमेश्वर ने। उसने आपको नहीं बोला कि आपको क्रूज पर चढ़ना है, उसने आपको नहीं बोला कि आपको कोड़े खाने हैं, उसने आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिया जो आप नहीं कर सकते। सिंपल अपने शब्दों के द्वारा किसी को यीशु मसीह के बारे में बताना है, प्रचार करना है। अगर आप नहीं बता सकते, आप उनको नहीं बता सकते, तो अपनी गवाही उन्हें दे,
अपनी टेस्टमनी उनके साथ शेयर करें। और अगर आप प्यार से करेंगे ना, अगर आप निवेदन के साथ अच्छा एक अपने शब्दों का इस्तेमाल अच्छे से करते हुए, अपना धर्म उन पर थोपते हुए नहीं, एक प्यार से, एक आशा से उनसे बातचीत करेंगे, तो आपको कभी भी आपको ताड़ना नहीं करेंगे, आपकी बात सुनेंगे। क्योंकि ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे क्रिश्चियन फ्रेंड्स बहुत कम हैं, मेरे दूसरे रिलीजन्स के फ्रेंड बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो मुझे सपोर्ट करते हैं, वो मेरे साथ बने रहते हैं। इवन कि ज़रूरत पड़ने पर मैं उनके साथ दुआ भी करता हूँ, उनसे बातचीत भी करता हूँ। बस आपका पोलाइट होना ज़रूरी है उनके साथ। आपका अपना ये नहीं कि आप इस इंटेंशन से प्रभु यीशु का प्रचार करें कि भाई मैंने तो इसको मनाकर ही मानना है। इस प्रचार का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये आप अपने बल से करेंगे। क्योंकि जब तक आत्मा नहीं उनको प्रेरित करेगा, जब तक आत्मा नहीं छेद करेगा, तब तक मुश्किल है कि आपके शब्दों के द्वारा कोई बचाया जाए। आपको जरा बताना है उसके वचन को उन लोगों पे, तब ही वो अधिकार। देखिए लिखा है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। अब अधिकार तो सारा प्रभु यीशु मसीह के पास है, हमें सिर्फ लोगों को बताना है। वो अधिकार के अंदर उन्हें खुद ले लेगा। एक समय आएगा, हो सकता है आज आपने किसी को बताया तो उसने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया, आज शायद उसने आपकी इंसल्ट भी कर दी। लेकिन अजीजों, सब उपदेशक 3 कहता है कि हर एक बात का समय है। इस पृथ्वी पर, इस सूर्य के नीचे जो कुछ भी चीजें हैं, हर चीज का समय है, हर चीज अपने समय से होगी। लेकिन हमें अपना मिशन अपने नजरिए में रखना है। हमें अपना मिशन समझना है कि हमें मिशन मिला हुआ है कि तुम जाओ और जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सिर्फ क्रिश्चियनिटी में प्रचार नहीं करना, जातियों में डजंट मैटर, क्योंकि उन सब के लिए भी यीशु ने सैक्रिफाइस किया है, क्योंकि उन सब के लिए भी यीशु ने लहू बहाया है, क्योंकि उन सब के लिए भी यीशु ने अपने कोड़े खाए हैं। हम इनको सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें। अगर हम प्रचार नहीं करते तो कहीं ना कहीं हम किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं, कहीं ना कहीं हम ठोकर का कारण बन रहे हैं। देखिए, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। एक अपने मिशन को समझना बहुत जरूरी है। और इस मिशन को समझने का मतलब ये नहीं कि हम दूसरे किसी धर्म को डिफेम करें। हमें सिर्फ अपने यीशु का प्रचार करना है, सिर्फ अपने यीशु तक अपनी बात को रखें। हमें बाहर निकलना पड़ेगा अगर आप एक सच्चे चेले हैं तो। देखिए, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को कहा, देखिए अब इस चीज को देखना, प्रभु यीशु ने उन्हें पहले कभी इजराइल से बाहर नहीं जाने दिया। अभी अगर आप बाइबल पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा कि यीशु उनको मना करता था कि अभी तुम्हें बाहर नहीं जाना। तो एक एकदम सडन ऐसा क्या हुआ कि यीशु कह रहा कि जाओ, अब जाति के लोगों को चेला बनाओ। नाउ दे हैव अ मिशन। वो एक अच्छे डिसाइपल्स थे, क्योंकि एक अच्छे लर्नर बन चुके थे। आज मैं और आप परमेश्वर के वचन को तो जानते हैं, क्या हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं? कंफर्ट जोन छोड़िए, क्या आपका पड़ोसी भी आपके कारण परमेश्वर प्रभु यीशु को जान चुका है कि नहीं? क्योंकि जब हम ये कार्य नहीं करेंगे तो मसीह कहलाएंगे ही नहीं। क्योंकि एक मसीह होने का मतलब सिर्फ अपने तक सीमित होना नहीं होता। जब हम अपने साल्वेशन के लिए, अपने उद्धार के लिए इतना कुछ सोच सकते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं, जो कि मेहनत हमारी मेहनत से नहीं उसके अनुग्रह से होगा, लेकिन फिर भी हम मेहनत भी करते हैं, लेकिन वचन तो कहता है अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। तो फिर उनको भी तो परमेश्वर बचाना चाहता है ना। तो आज मेरी और आपकी ड्यूटी भी तो ये बनती है कि हमें भी उसका प्रचार करें, अपने पड़ोसियों को, अपने फ्रेंड्स को। अब मैं ये चीज मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि प्रचार करना किसी के ऊपर कोई चीज थोपना नहीं होता। ये चीज हमें अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। टीवी में कोई ऐड देखते हैं आप, टीवी में किसी चीज की ऐड आ गई, मान लीजिए मेरे पास ग्लासेस हैं,
ठीक है, इस चीज की एड है टीवी पर आ रही है, ठीक है, इस टीवी की जब एड आ रही है तो ये एड सब लोगों को दिख रही है। जितने जन आप अभी देख रहे हैं तो ये अभी आपको भी दिख रही है, ये एड सबको दिख रही है, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट सबके लिए हो रहा है। अब किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है, आपके अंदर डिपेंड करता है, या उस पर डिपेंड करता है जो इस चीज को देख रहा है। जब मैं इस चीज को दिखाऊंगा ही नहीं तो उसको इस चीज के बारे में मालूम कैसे पता चलेगा। परमेश्वर का प्रचार इसी प्रकार है, जब हम यीशु मसीह के बारे में बताएंगे नहीं, डजेंट मैटर उसको चाहिए नहीं चाहिए, जब हम उस चीज को दिखाएंगे ही नहीं तो फिर हम उस चीज के आगे कैसे बढ़ेंगे, जब उस चीज को उत्साहित कैसे होगा उस चीज के लिए। जब मैं कहूं मैं इसको छुपा के रखूंगा, या मैं जो एडवर्टाइजमेंट वाले बोले कि नहीं हम अपना प्रोडक्ट किसी को दिखाएंगे ही नहीं, तो फिर वो फैलेगा कैसे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल था। वैसे ही जब यीशु मसीह के बारे में हम लोगों के सामने रखेंगे ही नहीं तो लोग मानेंगे कैसे, लोग उस पर चलेंगे कैसे, जब हम बताना ही नहीं चाहते। एडवर्टाइजमेंट दिखाना है मतलब कि प्रचार करना है। अब वो लोगों पे डिपेंड करता है, सुनने वाले पे डिपेंड करता है कि परमेश्वर उनसे क्या बातचीत करता है। क्या पता उनका समय आ चुका हो कि वो यीशु मसीह को मानना शुरू करेंगे, क्योंकि हर एक घुटना तो टिकेगा, लेकिन हो सकता है कोई रूह कोई आत्मा आपके द्वारा घुटना टेके परमेश्वर के आगे। हो सकता है कोई आपके द्वारा हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, उसकी बुलाहट को पहचानिए और सच्चे मन से उसके वचन का प्रचार कीजिए। एक अच्छे डिसाइपल बनिए, ताकि जब परमेश्वर सोचे जब प्रभु यीशु मसीह की सेकंड कमिंग होगी, कितनी आशा की बात होगी, कितने प्यार की बात होगी जब उसकी सेकंड कमिंग होगी। और जब आप स्वर्ग में होंगे और जब आपको बोलेगा शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी, कितना अच्छा लगेगा ना। सोच के देखिए, जब आप उसके ये कार्य करेंगे, आप वचन को फैलाएंगे, आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। सोचिए, अनुभव कीजिए, अपनी आंखें बंद करके इस चीज़ को सोचिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु अपना हाथ आपकी कमर पर रख के कहता है वेल डन। सोचिए, जब हम ये प्रचार करेंगे, अब प्रचार मतलब ये नहीं कि हमें अपना धर्म का प्रचार करना है, हमें उसके प्यार का प्रचार करना है, हमें उसके लव का प्रचार करना है, हमें उसके सेक्रीफाइस का प्रचार करना है। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि वो लोग भी बचाए जाएं जो यीशु मसीह को नहीं जानते, जो अभी दूसरा विश्वास रखते हैं, वो विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर रखें। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक रिश्ता प्रभु यीशु के साथ बनाए और उस रिश्ते को आगे लेकर जाए और लोगों को वचन बताए और लोगों को प्रचार करे, ताकि एक अच्छा प्रचार लोगों के बीच में फैल सके और उसके नाम की महिमा हो सके। तो कि कहीं ऐसा ना हो कि जब प्रभु यीशु हमारे मध्यम में आए और हमारा हाल उन 5 मूर्ख कवारियों की तरह हो जाए और प्रभु यीशु मसीह कहे मैं तुम्हें नहीं जानता। सोचिए इस बात को कि कहीं ऐसा हमारी ज़िंदगी ना बन जाए। देखिए, वो 10 कवारियाँ जो थी वो तैयार थी, वो अपना मिशन पूरा कर चुकी थी, अब बस तैयार थी कि कब प्रभु यीशु मसीह आए, हमें लेने आ रहा है, वो दूल्हा लेने आ रहा है, हमें तैयार रहना है। वो 10 नई दुल्हनें बनी हुई थी, वो 10 तैयार थी। वो लोग उनको देख के कह रहे होंगे कि बड़ी सुंदर लग रही हैं ये दुल्हनें, काफ़ी अच्छा इन्होंने कपड़े डाले हुए हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आया तो उसने उन 5 को कहा कि मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। हो सकता है आज हम दुनिया की नज़र में तैयार है, हो सकता है हम दुनिया की नज़र में बहुत प्रार्थना करते हैं, हो सकता है हम उपवास भी रखते हैं, हो सकता है हम चर्च जाते हैं, हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि यीशु मसीह कह दे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं। क्योंकि उसका वचन कहता है
कह रहा है उन सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, वो सब बातें जो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको बताई है, उन्हें मानना सिखाओ। सिखाना पड़ेगा। यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपको निकलना पड़ेगा। एक और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। देखिए, जब आप एक सच्चे डिसाइपल होंगे ना, एक सच्चे प्रभु यीशु को मानने वाले होंगे, तो ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी बनना चाहिए। हो सकता है आपको इससे पहले मालूम ना हो, लेकिन अब जो आप सुन चुके हैं, तो मेरा विश्वास है कि जो काम प्रभु यीशु हमें दे कर गया, देखिए बहुत प्यारी चीज़ नहीं है। 18वीं आयत लिखी है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है। देखिए, अब अधिकार उसके पास पहले से ही था, लेकिन वो एक चेलों का कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कि अब मेरा सारा अधिकार है। क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकार तो शुरू में था, क्योंकि आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। पहले से ही यीशु मसीह का था। जस्ट टू पुट कॉन्फिडेंस इन द डिसाइपल्स, यीशु ने कहा कि सारा अधिकार मुझे दे दिया गया है और जाओ चेला बनाओ। सिर्फ चेला बनाना नहीं, उन्हें सिखाना भी है। जस्ट इमेजिन, आपका एक सब्जेक्ट टीचर है, आपको वो कुछ सिखा नहीं रहा, बस आपको ऐसे ही रैंडम चीज़ें बताई जा रहा है, जो सब्जेक्ट है वो बता ही नहीं रहा, बस वैसे बातचीत करी जा रहा है। तो इसमें किसका बेनिफिट है? ना टीचर का बेनिफिट है। टीचर को तो पहले से मालूम है, लेकिन उन बच्चों का क्या जिनको वो बता रहा है, उनका नुकसान, क्योंकि उन्हें असलियत पता ही नहीं चलेगी जब वो उन्हें पढ़ाएगा ही नहीं। और उस टीचर की वजह से वो बच्चे फेल हो जाएंगे, उनको हार का सामना करना पड़ेगा, उनको सेम क्लास में दोबारा बैठना पड़ेगा। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है ना। जब हम उसके डिसाइपल हैं, हमें एक आज्ञा दी गई है, हमें एक मिशन दिया गया है कि हमें प्रचार करना है। और जब हम सही प्रचार नहीं करेंगे, जब हम प्रचार करेंगे ही नहीं, दुनियाई बातों पर ज़्यादा ध्यान देते रहेंगे, तो हमारे उन डिसाइपल जो हम बनाने वाले हैं, यानी कि जो लर्नर्स हम बनाने वाले हैं, अगर वो फेल होते हैं तो उसका कोई जिम्मेवार होगा। कौन उसका जिम्मेवार होगा? उसके जिम्मेवार मैं और आप होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हम पर अभिषेक किया, उसने हमें खरीद लिया और हमें अधिकार दिया कि हमें उसका वचन का प्रचार करना है। प्रचार ये करना है कि वो हमारे उद्धार के लिए आया। प्रचार ये करना है कि वो मारा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। प्रचार ये करना है। प्रचार ये करना है कि हो सकता है हम संसार में दुखी हैं, लेकिन एक आशा है हमारे अंदर, एक अनंत जीवन का आनंद है हमारे अंदर। ये प्रचार करना है। अब प्रचार का भी ध्यान रखना है। प्रोस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं कर रहा, या गनोस्टिक टीचिंग्स नहीं करनी, गलत टीचिंग्स नहीं करनी। प्रचार सिर्फ ये करना है कि वो हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ये प्रचार लोगों को करना है। और जब ये प्रचार वो लोग जान लेंगे, तो उसके बाद एक दूसरा मिशन, मतलब कि स्टेप, 2 स्टेप हो गए। फर्स्ट स्टेप जाना है, मतलब कि घर से निकलना है, प्रचार करना है, फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप उन्हें मानना भी सिखाना है। पहला प्रचार, फर्स्ट इज टू प्रीच, देन यू हैव टू टीच। पहले प्रचार करना है और फिर सिखाना है। प्रचार सिर्फ ये है कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और स्वर्ग का राज्य निकट है। सिर्फ ये प्रचार है। उसके बाद आपकी टीचिंग शुरू हो जाती है। तो आपको प्रचार करना है, फिर उन्हें सिखाना भी है। और एक और अच्छी चीज़, और सिर्फ एक चीज़, इस बात तो अभी ख़त्म करेंगे बस थोड़ा सा 5 मिनट में। एक और चीज़, ये सब चीज़ें आप अपने समझ के सहारे से नहीं कर सकते। इसके लिए आपको भी परमेश्वर के साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। एक भाई का रिश्ता लगा लो, एक पिता का रिश्ता लगा लो। जब रिश्ता बनेगा तो ऑटोमेटिकली ये वही चेले हैं, मेरे बहन मेरे भाई, ये वही चेले हैं जो डरते थे, ये वही चेले हैं। लेकिन क्या प्रेरितों का काम पढ़ते हैं, हम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल पढ़ते हैं, क्या पूरी दलेरी के साथ प्रचार कर रहे हैं, डर ही नहीं है।
और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो बहुत बुरे तरीके से इनको मारा गया, किसी को बीच में से काटा गया, पतरस को उल्टा क्रूस पर लटका दिया गया, यूहन्ना को तो उबले तेल में फेंका गया। जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं ये वही चेले हैं जो एक टाइम के लिए डर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, देखो लिखा है, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। जब तक यीशु हमारे साथ रहेगा तब तक हमारे अंदर गट्स आएंगे प्रीच करने के। बिना यीशु के आप प्रचार भी नहीं कर सकते, ये चीज आप ध्यान में रखना। तो पहले आपको अपना रिलेशन परमेश्वर प्रभु यीशु के साथ अच्छा बनाना पड़ेगा, आपको उसका चेला बनना पड़ेगा, आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी होगी, फिर आपको उसका प्रचार करना होगा, फिर आप जिन लोगों को आपने प्रचार किया उन लोगों को सिखाना होगा। ये किसी सिर्फ एक पास्टर का काम नहीं है, ठीक है, ये चीज समझनी है। सिर्फ ये पास्टर का काम नहीं है, ये मेरा और आपका सबका कार्य है। अपनी इस यूनिवर्सल कॉलिंग को समझे, क्योंकि जगत के लिए वो आया और जगत को ही प्रचार करना है, और वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, क्योंकि वो हमसे वादा करके गया कि अब तो मैं जाता हूं लेकिन तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, अर्थात पवित्र आत्मा। वो पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, वो मेरी मदद करता है, वो आपकी मदद करता है, वो सबकी मदद करता है जो प्रभु यीशु को मानना चाहते हैं, एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। और वो हमारे लिए प्रार्थना करता है, जो प्रार्थना हम अपने शब्दों में ला भी नहीं सकते, वो प्रार्थना हमारे लिए करता है। इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। देखिए, जब परमेश्वर हमें इतनी फैसिलिटीज़ दे रहा है, उसने हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु को भेज दिया, हमारे उद्धार के लिए यीशु को भेज दिया, हमें प्रार्थना जो करनी वो भी पवित्र आत्मा हमारी मदद कर रहा है। हर चीज़ में पवित्र आत्मा हमारी मदद कर रहा है। सिर्फ हमें एक टास्क मिला है कि हमें जाना है, हमें सिर्फ एक मिशन मिला है कि हमें जाना है और दूसरे लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है, कि सिर्फ मैं और आप ना बचाए जाएं, बल्कि वो सारे जगत के लोग बचाए जाएं। क्योंकि जब सारे जगत के लोग कैसे बचाए जाएंगे, माने मैं किसी एक को बताता हूँ तो एक आंख बताता है। मल्टी लेवल मार्केटिंग का नाम आपने सुना होगा कि एक एक को जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ। डजंट मैटर वो विश्वास करे या ना करे, आपको बताना है। मेरा आप विश्वास है कि आप अपने मिशन को समझ चुके हैं, और अगर आपको कोई भी क्लैरिफिकेशंस हो तो आप इस पेज के ओनर ब्रदर आशीष के साथ बातचीत कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे प्रार्थना निवेदन दे सकते हैं। और मैं चाहता हूं कि अगर आप अभी देख रहे हैं या बाद में देखने वाले हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो ये पेज मिशन ऑफ क्राइस्ट भाई आशीष के द्वारा शुरू किया गया है वो होने दे, कि ये पेज भरपूरी से उसके प्रचार में एक स्तंभ बने, एक पिलर बने। इस पेज के द्वारा प्रभु सबको आशीष दे जितने लोग सुन रहे हैं या सुनने वाले हैं। मेरा नाम सचिन है और मैं भाई आशीष के साथ ही पढ़ता हूँ। मुझे भी अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, अपने अनुग्रहों में याद रखें, और इस पेज को सपोर्ट करें। जितने जन सुनने वाले, मैं विशेष कहना चाहूँगा, जितने जन इसको बाद में सुनने वाले हैं, इस पेज को सपोर्ट करें, ठीक है, कि परमेश्वर और वचन भरपूरी से फैले। हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें, शायद आप ये कार्य कर रहे हो, आप प्रचार कर रहे हो, लेकिन हो सकता है इस सरमन के माध्यम से किसी की एक रूह बच जाए और या कोई जागरूक हो जाए जो कि परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू करे। मैं चाहता हूँ आप सबों के लिए मैं प्रार्थना करूँ। आप सब जन अपनी आंखें बंद कर लेंगे, अगर नहीं भी करनी तो नहीं करेंगे, बस अपना विश्वास रखेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा धन्यवाद इस सेशन के लिए, जो सेशन पिता परमेश्वर तेरी मर्जी से पिता परमेश्वर पूरा हुआ। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ जितने जनों ने सुना, जितने जन सुनने वाले हैं या बाद में सुनेंगे, प्रभु तेरी दया सबके साथ बनी रहे। पिता परमेश्वर तेरा अनुग्रह हो, तेरी दया हो, विशेष प्रभु पिता भाई आशीष के ऊपर बनी रहे। प्रभु उसको अकल बुद्धि दे, प्रभु एक विजडम दे, उसके पेज की ग्रोथ यीशु के नाम से हम मांगते हैं। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर तमाम लोग पिता परमेश्वर जो भाई आशीष के साथ जुड़े हुए हैं, पिता परमेश्वर होने दे। पिता परमेश्वर वो आशीषित पाए प्रभु, और ये जो एक विजन प्रभु तेरे बेटे ने, तेरे दास ने रखा है प्रभु, वो विजन प्रभु इस पेज के माध्यम से पूरा हो सके। और जितने जन भी जुड़े हुए हैं, जितने जन जुड़े हुए हैं
सबके लिए परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ। मैं नहीं जानता किसी की ज़िंदगी में अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मेंटली डिस्टर्ब है, प्रभु यीशु के नाम से पिता परमेश्वर वो सारी मुसीबतें, सारी दिक्कतें, सारी परेशानियां दूर हो जाए पिता परमेश्वर। हर बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद, तेरे अनुग्रह के लिए तेरा धन्यवाद। और प्रभु हमारे अंदर बल दे ताकि पिता परमेश्वर हम तेरे वचन का प्रचार कर सके पिता परमेश्वर। हर बात के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू जीसस, आमीन आमीन। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर दिस लाइव सेशन। और आशीष भाई का भी थैंक यू। आप आशीष भाई से बात कर सकते हैं अगर आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है, क्योंकि आई थिंक मुझे शायद कमेंट्स शो नहीं हो रहे, लेकिन आप भाई आशीष से बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।